नमस्कार, चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे वाराणसी सीट पर। जीते पीएम मोदी, 1,52,000 के अंतर से अजय राय को हराया। पीएम मोदी को मिले 6,12,000 से ज्यादा वोट। कांग्रेस के अजय राय को मिले 4,60,000 वोट। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की रिकॉर्ड जीत, 3,90,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। और कन्नौज से अखिलेश ने जीत की हासिल। गोरखपुर सदर से रवि किशन भी जीते। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से लाखों वोटों से जीते हैं और ऐसे में तमाम दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर जीतते हुए नजर आए हैं। कन्नौज से अखिलेश ने भी जीत दर्ज की है और गोरखपुर सदर से रवि किशन ने भी जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। 1,52,000 के अंतर से अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हराया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोटल 6,12,000 से ज्यादा वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस के अजय राय को 4,60,000 मतदान पड़े थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को हराया है, एक बड़ी शिकस्त दी है। और ऐसे में गोरखपुर से रवि किशन ने भी जीत दर्ज की है और साथ ही वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कब्जा किया है। 1,52,000 के अंतर से अजय राय को हराया है। पीएम मोदी को 6,12,000 से ज्यादा वोट मिले थे, तो वहीं अजय राय को भी 4,60,000 के आसपास वोट पड़े थे। तो वहीं रायबरेली सीट पर राहुल गांधी ने भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। 3,90,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को राहुल गांधी ने भी हराया है। तो वहीं कन्नौज से अखिलेश ने भी जीत हासिल की है और गोरखपुर सदर से रवि किशन भी जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री को 6 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। तो वहीं कांग्रेस के अजय राय को भी 4,60,000 के पास वोट पड़े थे और ऐसे में राहुल गांधी भी बड़ी संख्या में वोट मार्जिन से जीते हैं और साथ ही कन्नौज से अखिलेश ने भी जीत दर्ज की है। तो वहीं गोरखपुर सदर से रवि किशन ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जहां पर काउंटिंग लगातार जारी थी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत दर्ज की है। और संभल से सतीश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सतीश, देश में एक अलग माहौल है, एक बार फिर ताबड़तोड़ जीत दर्ज की गई है। किस रूप में देखा जा रहा है और किस तरह का माहौल भी नजर आ रहा है? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से बात की गई थी 400 पार की बात की थी, लेकिन 400 पार तो नहीं कर पाई मोदी जी। लगभग 280 और 290 के बीच में इनकी सीट निकल पाएंगी। इसको लेकर जो है गठबंधन की बात की जाए, गठबंधन में भी उत्तर प्रदेश में सफाया कर दिया गया है। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि 15 से 16 सीटें आएंगी, लेकिन 40 से 45 सीटें लगभग लेकर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जाए जनपद सम्मेलन के मुरादाबाद मंडल की बात की जाए, तो मंडल को सफाया कर दिया गया। साइकिल की तरफ से देखा जाए तो मुरादाबाद मंडल में साइकिल जीती है, जीती है। लेकिन संभल की बात किया, संभल में सपा जीती गई है। रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में भी साइकिल की जीत हासिल की गई है। बात की जाए बदायूं की, तो बदायूं में भी साइकिल की जीत की गई है। जी, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ा माहौल उनके घर में खुशियां मनाई जा रही है। जो गठबंधन की बात की जाए, सपा के कार्यकर्ता हैं, खुशियां मना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी जीत हुई है और अच्छे स्तर पर जीत हुई है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें ये भी है कि मायावती अगर गठबंधन कर लेती उत्तर प्रदेश में ये सफाया कर देते, बीजेपी के लिए कोई भी सीट नहीं देते। बात की जा रही थी जनता संभल की, तो संभल में भी 1,25,000 वोटों से इनकी जीत हासिल की गई है। लेकिन जिस तरह के दावे किए गए थे, क्या वो दावे पूरे होते हुए नजर आए हैं?
की बात की जाए, जिस तरह से इनके दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, क्योंकि जनता इनका बीजेपी से नाराज थी, इनके जो वादे कर रहे थे उन सब वादों से नाराज थी, इसीलिए इन्होंने गठबंधन को अपना वो समझा और इसलिए गठबंधन को जिताने की बात की जा रही थी। तो गठबंधन को इन्होंने अपना वोट दे करके जीत हासिल की गई है जी। लेकिन अक्सर हम एक चीज और देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या इस बार तो ऐसा नहीं आया है सामने? जी, आपकी बात की जाए तो आपका ईवीएम पर कोई भी सवाल नहीं उठाया कहीं से भी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता उल्टे ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ईवीएम पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। उससे पहले गठबंधन और विपक्ष ईवीएम पर कहता था कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है, लेकिन आपको जो विपक्ष है किसी के लिए भी कोई आपका ये नहीं कहा गया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि अच्छी जीत हासिल की गई है। उधर बात की जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुशियां मना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी जीत हासिल की गई है, हो सकता है कि अगर गठबंधन और अच्छे मेहनत करता तो सरकार हमारी बन जाती। बिल्कुल सही कहा सतीश आपने। और लगातार अब देखा भी जा रहा है क्योंकि देश में एक अलग माहौल भी नजर आ रहा है। और संवाददाता रईस खान का भी रुख कर लेते हैं। रईस, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, आपको बताते हैं कन्नौज लोकसभा की जी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। आज जब पहले ही राउंड से अखिलेश जो सपा प्रत्याशी है वो अपनी जी। बढ़त बनाए रहे। इस समय लास्ट है, लगभग 1-2 चरण और बाकी रह गए हैं। 1,70,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से आगे चल रहे हैं। जहाँ 1,70,000 से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, वहीं इस समय मंडी सभी जहां मतगणना स्थल है वहां से भाजपा जो एजेंट है सभी यहाँ से गायब हो चुके हैं। वहीं सफाई खुशी मना रहे हैं, सफाई ढूंढ रहे हैं, सफाई इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बस लास्ट हो जाए तो हम अपना प्रमाण पत्र लेकर अब हम जाए। वहीं सफाइयों को ये भी कहना है कि इस बार हम लोगों को हर जात धर्म के लोगों ने वोट देकर ये साबित कर दिया कि हाँ, कन्नौज अखिलेश का गढ़ था और अखिलेश का ही गढ़ रहेगा। क्योंकि रईस अखिलेश यादव तो जीते ही हैं, लेकिन जिस तरह से उनके दावे भी थे और सीटें भी काफी अच्छे मार्जिन से ये लोग भी इस बार अच्छे मैदान में रहे, तो किस तरह से माहौल भी इस समय पर बना हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ चर्चाएं हैं? जी, आपको बता दें आम जनता में एग्जिट पोल को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह के लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लोगों का यही कहना था, जहां राहुल गांधी द्वारा दावा किया गया था कि 295 सीटों का जब दावा किया जा रहा था, वहीं विपक्ष यानी भाजपा द्वारा जो सर्वे भाजपा के पक्ष में दिखाया, जिसको लेकर लोगों में आप तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मीडिया पर कैसे भरोसा किया जाए, कि मीडिया। रईस, अगर हम बात करें बीजेपी की या फिर इंडिया गठबंधन की, तो क्या कोई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में जो एक धमाकेदार जीत इंडिया गठबंधन की हुई है, तो इससे जग जाहिर हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है। क्योंकि सपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता थी वो योगी सरकार से पूरी तरह असंतुष्ट दिखाई दे रही। इसीलिए हम लोगों की बम्पर जीत हुई। हर जात धर्म के लोगों द्वारा हम लोगों को वोट दिया गया। अगर दलित समुदाय की बात की जाए तो दलित जो बसपा प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे, बस खाना पूर्ति में ही वो भी लोग सिमट गए। मैन मुकाबला जो देखने को मिला भाजपा और सपा के बीच ही मिला है। जी बिल्कुल रईस खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अमेठी से आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, अमेठी में माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह भी रही है? क्या आकलन लगाया जा रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा विशाल, जिस तरीके से अमेठी की जनता वो जनता है जिसने इससे पहले राहुल गांधी को करारी मात दी थी, और राहुल गांधी जब यहाँ से हारे थे 55,000 वोटों से, लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी की जगह पर किशोरीलाल शर्मा को मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा गया था। वो भी नामांकन के अंतिम दिन किशोरीलाल शर्मा आए और अपना नामांकन किया था। आज 1,67,196 वोटों से स्मृति ईरानी को हराया उन्होंने, जिसमें 5,39,228 वोट किशोरीलाल शर्मा को मिले हैं, जबकि 3,72,032 वोट स्मृति ईरानी को मिले हैं। तो अमेठी में बदलाव की जो बयार है वो कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार की जो पारंपरिक सीट कही जाती थी रायबरेली और अमेठी, उस रायबरेली और अमेठी में
इस बार अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को पूरी तरीके से नकार दिया है। 1.5 लाख की मार्जिन कही जाए तो उससे ऊपर से हार जो स्मृति ईरानी की हुई है। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल के बदले 5 साल में काम जो किया है, उन कामों के लिए मैं अमेठी की जनता को आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी की जनता ने मेरा साथ दिया और अमेठी की जनता के लिए मैं गांव-गांव गई और गांव-गांव जाकर मैंने काम किया है, उसके लिए अमेठी की जनता का मैं आभार जरूर व्यक्त करूंगी। एक सवाल जरूर उनसे पूछा गया विशाल कि क्या अमेठी में जो आपने दीदी का रिश्ता बनाया था, उस दीदी के रिश्ते को अब क्या कैसे देखेंगी आप? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अमेठी में दीदी का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा और दीदी की जब अर्थी उठेगी तभी अमेठी से दीदी का रिश्ता टूटेगा। जी जी विशाल। आदित्य, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ था और देखा जा रहा था कि लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे, लेकिन किस तरह के मुद्दे इस बार इस सीट पर हावी रह गए? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक तरफ विकास की बात हो रही थी और एक तरफ बेरोजगारी की और अन्य जो बातें थी वो सामने आ रही थी, तो क्या जनता ने इस बार विपक्ष या फिर कह ले कि जो इंडिया गठबंधन है उसका साथ दिया है? बिल्कुल विशाल, बेरोजगारी का मुद्दा जो रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा है, पेपर लीक का मुद्दा रहा है और जो कहीं ना कहीं मुद्दे जो रहे हैं, किसानों की समस्याएं रही हैं, आवारा छुट्टा जानवर को लेकर समस्याएं रही हैं, स्कूल कॉलेज की समस्याएं रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं जनता इस बार वो बदलाव के मूड में दिखी। और कांग्रेस की अमेठी में अगर बात की जाए तो विशाल, जिस तरीके से महज 17 दिन में किशोरीलाल शर्मा ने चुनाव लड़ा है और उस चुनाव को जिस तरीके से जीता है, ये ऐतिहासिक कांग्रेस की जीत है, एक बड़ी जीत है। क्योंकि जब किशोरीलाल शर्मा अमेठी आए, 3 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख थी, उस दिन प्रियंका गांधी के साथ आए थे और प्रियंका गांधी महज 5 मिनट अमेठी में रही और उसके बाद अमेठी से वो रायबरेली राहुल गांधी के नामांकन में चली गई थी। फिर भी अकेले किशोरीलाल शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर नामांकन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेठी की जनता हो, चाहे प्रदेश में जिस तरीके से बयार बही है, उस बयार में कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली की बात तो पहले से ही की जा रही थी कि इस पर जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट कहा था, जब अमेठी के दौरे पर वो आए थे तो उन्होंने कहा था मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं और रायबरेली में अगर 10 रुपए आएंगे तो अमेठी को 10 रुपए दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लगाव और स्मृति ईरानी का थोड़े थोड़े मामलों में इंटरफेयर की अगर बात की जाए तो जो इंटरफेयर था वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा था। और 5 विधानसभा हैं यहाँ पर विशाल, 5 विधानसभाओं में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां भाजपा जो है एक भी विधानसभा जीत सकी हो। सभी विधानसभाएं जो है वो करारी हार उनको देखनी पड़ी है। एक विधानसभा रायबरेली जनपद में है सलोन, जहां से लंबी हार उनको मिली है। अमेठी की बात की जाए, गौरीगंज की बात की जाए, मुसाफिर खाना की बात की जाए, तिलोई की बात की जाए, तो सभी विधानसभाओं में भाजपा को करारी हार देखने को मिली है। और स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमेठी की जनता से जो है विदा ली है। साथ ही किशोरीलाल शर्मा ने कहा है अमेठी में कि जिस तरीके से अमेठी की जनता ने मुझे पलकों पर बिठाया है, मैं 40 साल से अमेठी से जुड़ा रहा हूं और अमेठी के लोगों के लिए मैं काम करता रहूंगा, अमेठी के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, अमेठी के विकास की बात करूंगा, अमेठी के लिए लोगों के बीच हमेशा बना रहूंगा। लेकिन ये सब बातें जब सामने आई तो इससे पहले अगर थोड़ी सी जिक्र की जाए विशाल, तो अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जब थी तो वो अमेठी में अपना घर बनवाया था। घर बनवाने के बाद में यहाँ की एक नागरिकता जो अमेठी की थी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सभी जगह पर उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था। और नाम दर्ज करवाने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद अमेठी का वोटर बनकर और अपनी वोटिंग किया है। गांधी नेहरू परिवार बीते काफी समय से दिल्ली की राजनीति से सक्रिय रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को जो ये झटका लगा है, ये काफी करारा झटका है और बीजेपी के लिए सबक का है कि कौन से ऐसे काम थे जिसके जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं किए गए और अमेठी की सीट जो है भाजपा बुरी तरीके से गंवा बैठी है। जी विशाल। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अमेठी में माहौल बदला है और अमेठी में जैसे पहले भी राहुल गांधी यहां से इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो हार गए थे और इस बार किशोरीलाल शर्मा यहां से चुनाव जीते हैं, तो ये बड़ी चर्चा है। और ऐसे में कई तरह के मुद्दे भी हावी रहे हैं। और इटावा से रामकुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपुर इटावा में किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, किस तरह से जनता में अब चर्चा है?
जी विशाल जी, देखिए कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो आज पूरी तरीके से देखा जाए, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी भी एक बार फिर कहीं न कहीं की है दावा की अगर बात की जाए, तो लगातार देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक जो अगर माना जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 2019 में एक जो लगातार जो समाजवादी पार्टी को जो हार मिली थी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने जीत दर्ज करी थी। लेकिन अब ये देखना ही होगा कि जिस तरीके से जो है लगातार जनता एक बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया से नाखुश होती नजर आ रही थी, जिसके लिए एक बार फिर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जो वापसी कही है, तो कहीं न कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से टाबा की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जी जो वहाँ के जो क्षेत्र माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो लगातार जिस तरीके से 2019 में जो कहीं न कहीं जीत मिली थी, तो एक साथ वापसी करते हुए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जनता यहाँ से जो प्रत्याशी थे उनसे नाखुश थी, जिसके चलते जो लगातार समाजवादी पार्टी ने जो वापस करी है, खुशी की लहर देखने को मिल रही है। देखा जा रहा है जिस तरीके से मोदी लहर थी 2019 में थी, तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी खड़े थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जीत दर्ज मिली थी। लेकिन अब देखना ये होगा कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बार फिर अगर बात की जाए तो मोदी लहर जो थी वो कहीं न कहीं खत्म होते हुए दिखाई देती नजर आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो एक बार दोबारा से फिर जो वापसी की है, तो लगातार दमदार जो वापसी की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से एक समाजवादी इंडिया गठबंधन में खेमे में जो कहीं न कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कहीं न कहीं वापसी की है, तो देखा ये जाए कि जिस तरीके से चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए, बेरोजगारी को बात की जाए, महंगाई को लेकर अगर बात की जाए, विशाल जी, तो इस तरीके की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो वापसी की जा रही है, तो कहीं न कहीं एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और समाजवादी पार्टी में जो जिन्होंने जो दावे किए हैं, उनको दावे पूरे करने के जो दावे कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इटावा की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने वापसी की है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा बहुत मुश्किल है जो यहाँ वापसी कर पाएगी। तो लगातार जिस तरीके की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से सपा के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात की, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, कन्नौज से हों, या फिर डिम्पल यादव हों मैनपुरी से हों, या अक्षय यादव हो फिरोजाबाद से हो, तो जिस तरीके से उनका जो है जो समाजवादी पार्टी ने जो दावा किया था वो पूरी तरीके से दावा उनका साबित हुआ। और पूर्ण बहुमत से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बार दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो जगह बनाई है और कहीं न कहीं जो वापसी की है, तो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल राम कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने एक चेहरे के नाम पर वोट मांगे, पर जो नतीजे सामने आए हैं उससे यह साफ होता है कि बीजेपी की ये बहुत बड़ी हार है और ये लोकतंत्र की जीत है। खड़गे ने यह भी कहा कि ये जनता का रिजल्ट है और जनता की जीत भी है। मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था
पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों